आंटी एक बार आ जाओ, फोटो खिंचवा लो साथ में। श्री रवि प्रकाश जी मंच पे आ जाए भैया, रवि जी। और स्टूडेंट्स बेटा शांतिपूर्वक बैठे सभी। और बहुत सारे हमारे सम्मान यहाँ अतिथि बैठे, सभी का मैं बीच में समय पर सबका सम्मान यहाँ पर होगा मंच पर। और इसके बाद बच्चों के कार्यक्रम है, उसके पहले मैं कुछ जो हमारे अभिभावक हैं वो बच्चों के प्रदर्शन से उन्होंने पुरस्कार राशि की घोषणा की है। 500 रुपये श्री दिनेश त्यागी ग्राम प्रधान बड़ागांव, 500 रुपये गुड्डू त्यागी बड़ागांव, 200 रुपये सुभाष त्यागी जी बड़ागांव, और 500 रुपये श्री धर्मपाल त्यागी जी बड़ागांव, 500 रुपये श्री देवेंद्र जी जिला पंचायत बड़ागांव, और सिर्फ 500 रुपये हमारे देवेंद्र जी ने यहाँ घोषित किए हैं। मैं बहुत उनका बच्चों की तरफ से धन्यवाद और आभार। 500 रुपये श्री अनु भाई जी ने, सभी का बहुत धन्यवाद। 500 रुपये हमारे आदरणीय डॉक्टर गुरु जी ने, जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग अपना स्थान। और 500 रुपये श्री कन्नू भाई जी ने, 500 रुपये कन्नू जी ने। The songs are a real soulmate. They can help us to sustain life in every situation. Now, नीतीश हमारा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था, इसी वर्ष इसने भी पास किया है और ये बहुत सुरीली आवाज में गाता है। स्पेशली इसे बुलाया गया है और इनके गाने के जो बोल हैं वो है दीपावली पर क्यों ना आए पाप। Put your hands together, everybody. Please put your hands together. प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, ये बड़ा संस्कारी अनुशासन प्रिय और हमारे वरिष्ठ अध्यापक गोपाल नारायण दुबे जी का पुत्र है। और इनकी तरह जैसा सुरीला ये गाते हैं ऐसा ही सुरीला ये गाता है। आप सुनिए इसकी परफॉर्मेंस को। आप भगवान आदिदेव के कर पंकज सिर नाम, सुमिर मन सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरु जगत के अनुज जनों नमन करो स्वीकार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूँ जो सर पर कफन बांधे भारत माता के लिए प्रत्येक पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने की हिम्मत रखते हैं। आज उन्हीं की देन है कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर भारत के स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यदि वो सरहद पर खड़े ना हो तो हम अपने घरों में बैठकर कभी होली, दीपावली और ईद जैसे त्योहार को मना नहीं सके। आज वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, तभी हम आश्वस्त हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो मैं अपने इस गीत को उनके चरणों में रखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 4 लाइनें शहीदों के चरणों में। बिखर कर सौर की खुशबू
लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्र भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक दिन को उत्सव की भांति मनाया जाता है। ऐसे ही दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम अपने घरों के कोने कोने में दिया जला करके अंधकार को दूर करते हैं। ऐसे ही उस परिवार की परिस्थिति के बारे में सोचिए जिसका चिराग एक दिए की भांति बुझ गया, जिसका चिराग एक दिए की भांति बुझ गया हो, उस परिवार के जीवन में तो अंधकार ही अंधकार हो जाता है। ऐसे ही आज एक 8 वर्ष के बच्चे के पिता जब शहीद हो जाते हैं तो वो बच्चा ये नहीं जानता कि मेरे पिता लोग तो कभी नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है कि माँ मेरे पिता इस दिवाली पर क्यों नहीं आए। तो उसकी माँ, लाचार माँ, ये उसे बताने में असमर्थ होती है कि मेरे पिता लौट कर कभी नहीं आएंगे। आइए हृदय को झकझोर देने वाले इस गीत की तरफ चलते हैं। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ क्यों न तूने आज भी दिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी दिया लगाई है। खाली है दोनों हाथ न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं आंखों में भी मेरे से हाल है। लगती कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, तुम के बिना सूना सा लगता है ये श्रृंगार। दीपावली पे क्यों न आए बाबा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए बाबा अब की बार। फिर मैं छोटा सा बालक बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता है तो वह आस-पास के मोहल्ले में देखता है कि सबके पिता, उसके सभी मित्रों के पिता उसके मित्रों के लिए नए उपहार लाए। तो यह सब देखकर बड़ा दुखी होता है और लौट कर अपनी माँ की गोद में आकर बैठता है और फिर क्या कहता है, अपनी माँ से शिकायत करता है। क्या करता है? किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। फिर मैं छोटा सा बालक अपनी माँ का दुख देख नहीं पाता तो अपनी माँ को रिझाने के लिए उनसे क्या कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रित करता हूँ कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। और पूछते पूछते वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। फिर वह छोटा सा अबोध बालक, अनजान बालक अपने पिता को तिरंगे में लिपटे हुए उनके शव को देखता है, फिर अपनी माँ की ओर देखता है, वह फिर शव की ओर देखता है, फिर अपनी माँ की ओर देखता है। फिर वह सब कुछ समझ जाता है और अपनी माँ से क्या कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए
आज भी कई बदन तिरंगे में लिपट कर आते हैं। आज भी कई बदन तिरंगे में लिपट कर आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अंतरात्मा को झकझोर देने वाला ये गीत और ये बात मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जिन घरों में ऐसे बच्चे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जन्म लेते हैं, वास्तव में वो माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में इतने प्रतिभाशाली बच्चे जन्म लेते हैं। एक बार गोपाल सर के लिए, उनकी परवरिश के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बच्चा जो यहाँ परफॉर्मेंस देके गया है, ये साइंस स्ट्रीम का हमारे विद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट था, जिसने 89% लेकर विद्यालय में अपना नाम रोशन किया है। एक जोरदार क्लैपिंग करें। ये बच्चा केवल गाने में नहीं, पढ़ने में भी हर चीज में अव्वल है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस काव्य जैन, जो हॉस्टल का स्टूडेंट है, काव्य जैन, वो मंच पर आ जाए जहाँ कहीं भी हो। काव्य जैन। इसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी, हम सब जैन हैं, वो बच्चे रेडी रहे। और अभी मेरे प्यारे वतन, इस गीत पर कुछ बच्चे अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। श्वेना, आर्या और इशिका, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीबॉडी। हमारे विद्यालय के कार्यक्रमों का अभी 1/4 भी हिस्सा पूरा नहीं हो पाया। पिटारे में एक से एक प्रस्तुति है। अभी तो जो असली परफॉर्मेंस है वे माही प्लीज कम। इसके बाद एक से एक प्रस्तुति की झड़ियां यहाँ पर लगने वाली है। एक थाम तक बैठे रहिए, अनुशासन का परिचय दीजिए। रेडी बेटा?
कि हम अपने श्रद्धा सुमन उस धर्म को भी समर्पित करें जो हमें ये सब सुख सुविधाएं, रोजगार, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। अब मैं आजू, रसिका और प्रतिज्ञा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका एक नृत्य प्रस्तुति है जो जैन समाज के लिए है। हम सब जैन हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीबॉडी। जो शहीद आजम नाटक में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे जहाँ भी हो वहाँ पर जहाँ भी जगह स्थान बताया गया है वहाँ क्लक हो जाए सभी बच्चे। जो शहीद आजम नाटक की प्रस्तुति यहाँ पर लेके आएंगे वे स्टूडेंट जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, जहाँ जगह स्थान आपको बताया गया है सभी बच्चे वहाँ क्लक हो जाएंगे। ये है, ये 4th, 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चे हैं। दूसरी बात, हालांकि तो स्वागत जैन अकेडमी जिले भर में अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन जब ये बच्चे चलते हैं ना स्कूल में, जैसे इनके कदम पड़ते हैं तो वास्तव में अनुशासन देखने के लिए मिलता है। एक साथ चलना, एक लाइन में चलना, समय से पढ़ना, सभी को नमस्कार करना, समय से खाना, समय से सब कुछ, समय से बिल्कुल अनुशासन में। तो देखकर लगता है कि वास्तव में बच्चे अनुशासित हैं। और एक अध्यापक के लिए इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं होती कि उसका छात्र या उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली छात्रा अनुशासित है। अब मैं वाणी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना एक नृत्य प्रस्तुति दे और टाइटल है नैनो वाले दिन। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीबॉडी। हम लोग ऐसे समझते हैं, कुछ हमारे विचार होते हैं, कुछ लोकेलिटी में कहते हैं कि साइंस का बच्चा है, बड़ा समझदार होगा, अनुशासन में रहता है, साइंस बहुत कठिन सब्जेक्ट है। और हमारी एक ऐसी परिकल्पना हो जाती है, मैं भारत के अपवाद भी होते हैं, कि जो बच्चा ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स लेता है वो कहीं ना कहीं अनुशासन में नहीं रहता और वो इतना अच्छा पढ़ने में भी नहीं होता है।
100% मार्क्स अर्जित किए हैं। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। साक्षी फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। अब वो लड़की आप लोगों के बीच एक कविता लेकर आ रही है और वो कविता आप लोगों को देशभक्ति के बारे में बताएगी भी और आप लोगों से ये सवाल भी पूछेगी कि वास्तव में देशभक्ति क्या है। क्या हम वास्तव में आज देशभक्त हैं या हमने देशभक्ति को आज कहीं खो दिया है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साक्षी। Keep quiet, everybody. For the teachers and my dear students, my name is Sakshi Devi and today I am here to present a poem by Darshan Rajpuri. And the poem is titled Revolution. क्या तुम बोलोगे तुगलकोरे, क्या उसको मिले जवाब। सो गया सैलाब सारा, मिट गया कोई कला। देश डूबती रह गई आलोचना और नार में, क्या देश डूबती रह गई आलोचना और नार में। पिट रही थी लोग अशफाकुल्लाह में अयोध्या थी और आप भी उसमें सर्वरोशी की तमन्ना तब उन लोगों के दिल में थी। बोले लाला जी सुनो, बोले लाला जी सुनो, इतना जल्दी बिछाई थी सुना गाने खड़े थे अपने सर पे लाठियां खाए। हारे ये क्या हो गया, हारे ये क्या हो गया, ये समझ के लिए पर एक साइमन को बुलाया, अब देश में साइमन हुए। बोली झांसी वाली रानी, मैंने झांसी की नहीं, देश का ये सर झुके सीख जैसे नहीं फिर तो क्यों। अखंड भारत को फिर बांटे हैं, धर्म मजहब के बापानी आते हैं। इंसानियत और देशभक्ति सो रही किसी दिल में है, सर्वरोशी की तमन्ना अब भी तुम्हारे दिल में है। तुमने बदले आजादी बेकरार में थक चुका, तुमने बदले आजादी बेकरार में थक गया। उस दिन तो समझेगा तूफान ही हो गया। जहन में बस रात है और ना किसी काम से चंद्रशेखर ने गिराया आजाद अपने नाम से। भगत से देखा तो बोला मेरा भारत हो गया, कुछ नीचे भेदभाव में देश खंड हो गया। मेरी दुल्हन आज क्यों मुश्किल में है, क्या सर्वरोशी की तमन्ना अब भी तुम्हारे दिल में है। हाल ये देखकर नैन उनके नम हुए, आबादी बढ़ती गई हिंदुस्तानी कम हुए। जय हिंद जय हिंद। इस बच्ची की पंक्तियां सुनकर यही कहना चाहूंगा, वो देश जहां खुले में सांस ले रहे हो, वो देश कहां से लाओगे। फिर कोई सही में आजाद पैदा नहीं होंगे। जब फिर गुलाम बने तो गुलाम ही जियोगे और गुलाम ही मर जाओगे। गुलाम ही जियोगे, गुलाम ही मर जाओगे। देशभक्ति किसी की विरासत नहीं है, लेकिन देशभक्ति की आवश्यकता हर एक क्षण, हर एक जगह पर और हर एक स्थिति में होती है। अब नेक्स्ट हमारा प्ले है झांसी की रानी, और इसके लिए आप सभी ने भी सुना होगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के लिए, ये बताने के लिए कि महिलाएं चाहे कोई भी क्षेत्र हो,
किसी से पीछे नहीं है। हमारे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तैयार की गई है। झांसी की रानी, पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीबॉडी, पुट योर हैंड्स टुगेदर। बेटा आपकी जो एनर्जी है उसे तालियां बजाने में यूज करिए। अपने हृदय की वेदना के साथ झांसी सोच रही है कि मैं क्या चुनूं। मैं अपनी संतान को चुनूं, मैं अपने वतन को चुनूं, मैं किसे चुनूं। ऐसे ही नहीं आज हम झांसी को याद करते हैं, झांसी की रानी को याद करते हैं। ये बलिदान बहुत बड़ा है। White everybody.